सरजू का पूजा कराना, सरजू का पाठ कराना, यहाँ गौ पूजा होती है, गौ का दान कराना। हर चीज कराते हैं। तो स्नान करने के बाद नहीं, 35 साल से पहले क्या करते थे? 35 साल पहले जजमानी करते थे, चलाही करते थे, गांव देहात भी जाते थे। आपके गांव देहात चले जाते थे, एक एक हफ्ता वहाँ रहते थे। ओम प्रकाश जी, आप सरयू घाट पे कितने साल से हैं? यहाँ हमको 30-35 साल हो गया, 30-35 वर्ष हो गया सरजू तट पर। हमें बड़ा आनंद आया यहाँ, मैं यहीं रहता हूँ। परिवार परिवार हमारे सब हैं, सब यहीं पर है? सब यहीं अयोध्या में हैं। दो लड़का हैं, 3 लड़कियां हैं, सब शादीशुदा हो गए हैं, सब सुखी हैं अपना। क्या क्या बदला है यहाँ पर? अब यहाँ तो बहुत बदलाव हो गया जब से मोदी योगी की सरकार आई, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत बदलाव हो गया, एकदम स्वर्ग बन गया अयोध्या। अयोध्या पहचान ही नहीं मिलता पहले की तरह। हम अगर जाते हैं तो हमें नहीं समझ पाते कि हनुमानगढ़ी चौराहा कौन है या हमारा दतुन कुंड तिराहा कौन है। ऐसा बदलाव हो गया। कभी कभी आगे निकल जाते हैं तो फिर वापस लौटते हैं। बदलाव तो बहुत हो चुका है। कुछ बताइए ना उसके बारे में। अब 35 साल का पूरा जर्नी बताइए। पूरा अब बताइए कि आप जहाँ 10 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था? आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी सरजू तट पर विराजमान है। ये भगवान राम के समय की साक्षात सरजू माँ है, साक्षात ही सरजू माँ है भगवान राम के समय की। तो ये वो सरजू माँ है कि कुमारी गंगा इनका शादी नहीं हुआ है। इसमें सरजू जी में दुनिया का पाप सरजू जी में धुल जाता है। जितने तीर्थ हैं पृथ्वी में सब यहाँ अपने पाप धुलने के लिए आते हैं, लेकिन अयोध्या का किया हुआ पाप ब्रह्मलिक होता है, वो कहीं धुलता नहीं है। और इस सरजू जी में सभी तीर्थों का वास रहता है। लिखा है सर्वायाम सब तीर्थान निवचस्सा सर्वदा और जल रूपेण सरजू मोक्षदा सदा। ये सारे तीर्थों का वास है, सात सरजू में मोक्षदायिनी है। मनवंतक सहस्तेश काशी वासने यत फलम, हजारों मनवंतक तक काशी में वास करने का जो फल आप प्राप्त करेंगे, सरजू दर्शने कृते, सरजू के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। पष्ट वर्ष सहस्त्राणी गंगा स्नान ना यत फलम, 60,000 वर्ष आप गंगा में जो स्नान करने का फल पाते हैं, सरजू दर्शने कृते, सरजू के दर्शन से मिल जाता है। जैसे साक्षात प्रमाण है कि जे दिन राम जन्म श्रुत गावहीं और तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। भगवान राम का जन्म चैत्र रामनवमी को होता है। उस दिन पूरे पृथ्वी के सारे तीर्थ अपने पाप को धुलने के लिए अयोध्या में आते हैं और सब पाप मुक्त हो जाते हैं। राजा प्रयाग एक समय आए यहाँ, काला घोड़ा काला काला अपना थे, सब पाप से लदे थे और श्वेत वर्ण होकर यहाँ से गए। तो ये अयोध्या वो स्थान है कि अयोध्या विजय है, ये कभी हारता नहीं है। लिखा है यकारो ब्रह्म रूप से धकारो रुद्र रूपते, यकारो विष्णु रूप से अयोध्या नाम राजते। ब्रह्मा जी अपने मन बुद्धि से, शंकर जी अपने त्रिशूल से और विष्णु भगवान अपने चक्र से सदैव अयोध्या की रक्षा करते हैं। ये अजय है, ये कभी हारता नहीं है। ये यहाँ भगवान का वास है और इस भगवान के वास के पुरी में हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ये भगवान के रूप बन करके पैदा हो गए और अपना नाम इतिहास में कमा लिया। जबकि आज 550 साल बीत गए, इस जन्मभूमि के मुद्दा को कोई नहीं ख़त्म कर पाया। आज ये राममयी हो गया, राम राज हो गया और पुनः राम का दरबार हो गया। अब राजाभिषेक भी होने जा रहा है। बस 35 साल में आपने यहाँ पे क्या क्या बदलते हुए देखा? सरयू के घाट के बारे में बताइए। सरजू घाट के बारे में साफ सफाई आप देख रही हैं। पहले सरजू नदी में बल्ली लगती थी, बांस की बल्लियां लगाई जाती थी कि यात्री उस बल्ली के आगे ना जाएं, तो बल्ली टूट जाता था, यात्री तोड़ देते, यात्री डूबते थे इसमें। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो देख रहे हैं, बल्ली हट करके ये प्लास्टिक का डिब्बा लग गया। जब से लगा तब से यहाँ कोई दुर्घटना आज तक अभी नहीं हुआ, कोई आदमी डूबे नहीं, हमेशा डूबते थे। और जो नाव देख रहे हैं, ये नाव सज गई हैं अब। पहले सब सजावट नाव में नहीं थी, नाव को दबिला से बांस से खेया जाता था, मशीन बोर्ड नहीं थी। अब तो इसमें इंजन लगा है, पेट्रोल से चल रही है भर 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 भर।
पहले ये सब नहीं थी, ये सब बदलाव हो गया। ये राम पैड़ी आप जो देख रहे हैं, आज के 20-25 साल पहले ये इतना लेटरिंग इसमें कर देते थे, पब्लिक की जगह नहीं थी, मार बदबू देता था। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते थे कि भगवान बरसिए जल, जिससे अयोध्या स्वच्छ हो जाए, गंदगी बह जाए। आज योगी आदित्यनाथ की देन है कि कहीं एक गंदगी नहीं है, सब महक रहा है अयोध्या। बोलिए सरयू मैया की जय। और क्या क्या बदलते हुए देखा? अब और तो सब बदल गया है, जैसे धंधा बदल गया है। पहले आजकल निठाला चलता 150 नहीं मिलता था। अब यहाँ से जो जुड़े हैं, वो चाहे माली हो या नाव समाज हो या नाव का नाविक हो या घाट का पुरोहित हो, जिनकी जीविका अयोध्या से जुड़ी हुई है वो सब आज आनंदमय है, कोई कमी नहीं है। दाल रोटी सबकी विधिवत चल रही है। अब निठाला का नाम नहीं है। भगवान का पुरी में जय जयकार हो रहा है। आपकी खुद जिंदगी में बताइए, 10 साल पहले कितना कमाते थे, आज कितना है? कैसा अरे क्या 10 साल पहले तो बोहनी नहीं होता था। हम लोग अगर 10-20 रुपया मिल जाए तो समझो साग सब्जी किसी तरह खर्चा मिला। और आज तो 400-500 रोजे सब्जी माई देती हैं खाएगा। संजवा भरे में इतना तो मिलना है। तो सब आनंद है, सब खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और ढेर धन भी हमको नहीं चाहिए, हमको उतना ही धन चाहिए जिसमें खूब खाएं, आनंद रहें। भूखा ना आवे, बेचारा भूखा न जाए, हमसे चाय पिए नाश्ता करे, हमसे खाए और वो भी जाए, उतने धन चाहिए, ढेर धन भी नहीं चाहिए। यहाँ पर पंडित की संख्या बढ़ी है? पंडित की संख्या तो हमेशा बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। हर साल बढ़ रही है। जमीन तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन पंडित की संख्या तो बढ़ ही रही है। अब बहुत पुरोहित हो गए हैं, गाइड हो गए हैं, जो गाइड का काम करते हैं, यात्री को दर्शन कराते हैं। अब हम गाइड का काम नहीं करते, हम सरजू के तट पर पुरोहित का ही काम करते हैं। तो गाइड का जब काम करते थे तो क्या क्या देखते थे, क्या क्या बताते थे? नहीं, गाइड का काम मैं नहीं किया हूँ कभी नहीं। जी। मैं सिर्फ सरजू तट पर रहता हूँ। आप पुरोहित का काम करते हैं। और सरयू तट में और क्या क्या बदलाव हुआ? यहाँ और सब बहुत बढ़िया बदलाव हो गया है। देखो गौ माता हैं, ये गौ लोकपुरी है। यहाँ आदमी आते हैं, स्नान करके इसकी पूजा करते हैं। जैसे कन्या का पाव तमाम आदमी पूछते हैं कि गौ की पूजा करते हैं। कोई 51 रुपया देता है, कोई 100 देता है, कोई 11 रुपया दे के पूजा करता है। तो अपनी आस्था यहाँ सब करते हैं। देखो ये जजमान खड़े हैं गौ पूजा के लिए आपके सामने। आइए आपको पूजा करा दें। जी पूजा करा दीजिए।